नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रणवधर दीवान है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रणव गाइडेंस पर। मित्रों, आज हम व्यापम द्वारा आयोजित सीजी टेट पेपर 1 के बाल विकास के प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रश्न हम देखते हैं और उनके उत्तर जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो मित्रों, हम जानते हैं कि नैतिक विकास का सर्वप्रथम प्रतिपादन पियाजे ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? पहला है हड्डी रोग विकलांगता, दूसरा भाषाई दोष या मंदता, तीसरा है मानसिक मंदता या चौथा है दृश्य हानि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दृश्य हानि। तीसरा प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए है आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी है समंजन, ऑप्शन सी है ज्ञान भंग या अशांति, ऑप्शन डी है संतुलन। तो हम जानते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। चौथा प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रिया काल, तीसरा प्राक संक्रिया काल, चौथा मूर्त संक्रिया काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राक संक्रिया काल। पांचवा प्रश्न है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिबंधात्मक वातावरण, ऑप्शन बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 6 है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकूल क्षमता या कौशल, ऑप्शन नंबर बी है संप्रेषण क्षमता या कौशल, ऑप्शन नंबर सी है भाषाई क्षमता या कौशल, ऑप्शन नंबर डी है लेखन क्षमता या कौशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाषाई क्षमता या कौशल। प्रश्न 7 है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ, ऑप्शन नंबर सी है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी है विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है योगात्मक, ऑप्शन नंबर सी है निरंतर या ऑप्शन नंबर डी है डायग्नोस्टिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ए है थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, ऑप्शन नंबर डी बीएस ब्लूम। तो 9वें का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीएस ब्लूम। प्रश्न क्रमांक 10 है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए है समीपस्थ से शीर्ष पुच्छक, ऑप्शन नंबर बी है सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास, ऑप्शन नंबर सी है ठीक मोटर विकास से सकल मोटर विकास, ऑप्शन नंबर डी है शीर्ष पुच्छक से समीपस्थ। तो ऑप्शन नंबर 10वां, प्रश्न क्रमांक 10वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। प्रश्न क्रमांक 11वां है दोस्तों, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है।
भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर ए है स्वनियमन, ऑप्शन नंबर बी है आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक विकार, ऑप्शन नंबर डी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वनियमन। प्रश्न क्रमांक 12 है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थी की शिक्षा पद्धति का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसमें दोस्तों एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी है इसमें दोस्तों विकलांगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी है दोस्तों समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विशेष शिक्षा। तो 12वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विशेष शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 13वां, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? ऑप्शन नंबर ए है अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है अंतःसंबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो 13वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 14वां है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशंस अपरसेप्शंस टेस्ट टीएटी है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, ऑप्शन नंबर बी है वस्तुनिष्ठ तकनीक, ऑप्शन नंबर सी है प्रक्षेपण तकनीक, ऑप्शन नंबर डी है प्रयोगात्मक तकनीक। तो 14वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण तकनीक। प्रश्न क्रमांक 15वां है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ऑप्शन नंबर ए विकास में संयोग का परिणाम होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यह एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी यह अनुमानित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16वां है, विकास का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो 16वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न क्रमांक 17वां है दोस्तों, विभेद की भावना की प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विभेद नहीं है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, विद्रोह की भावना है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है मध्य किशोरावस्था। तो 17वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। प्रश्न क्रमांक 18वां है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक बचाव और तनाव का काल कहा जाता है? क्षमा कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हुई है, बचाव नहीं है वह दबाव है। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है वयस्कावस्था, ऑप्शन नंबर डी है शैशवावस्था। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। और इसका आप जानते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही थी? स्टेनले हॉल ने कही थी कि यह अवस्था दबाव और तनाव का काल होता है। चलिए हम चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए है योजना, ऑप्शन नंबर बी है अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी है सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तुतिकरण। तो 19वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है?
ऑप्शन नंबर ए है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 21A। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। प्रश्न क्रमांक 22वां है पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। ऑप्शन नंबर सी है साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। तो 22वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23वां देखते हैं। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली छात्र। ऑप्शन नंबर बी खेलों में उत्कृष्ट छात्र। ऑप्शन नंबर सी मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र। ऑप्शन नंबर डी समाज के कमजोर या वंचित वर्गों के छात्र। तो 23वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली छात्र। चलिए दोस्तों देखते हैं हम 24वां प्रश्न। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वह कल्पनाशील है। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। 24वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर बी है बौद्धिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक विकास। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक विकास। तो 25वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास। प्रश्न क्रमांक 26वां है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर बी है चिंतन। ऑप्शन नंबर सी है सहनशीलता। ऑप्शन नंबर डी है कल्पनाशीलता। तो 26वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सहनशीलता। 27वां प्रश्न है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो 27वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है साथी समूह। ऑप्शन बी है रचारथ्य। ऑप्शन नंबर सी है संवेग, माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये स्वास्थ्य है। ये पेज के सिकुड़न के कारण यह रचारथ्य टाइप का दिखा था परंतु यह है स्वास्थ्य है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है संवेग। ऑप्शन नंबर डी है बुद्धि। तो 28वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साथी समूह। 29वां प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक। ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट पारंपरिक। ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक पारंपरिक। ऑप्शन नंबर डी है पूर्व पारंपरिक। तो 29वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक। और यह तीसरा चरण है जिसमें एक बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा दोस्तों। तीसवा प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है बाल विकास का, उसे हम देखते हैं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर बी है संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है सकर्मक विचार, ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता। तो तीसवा का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, सकर्मक विचार। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे जो 9 जनवरी 2022 को सीजी टेट पेपर 1 में बाल विकास के अंतर्गत पूछे गए थे। आगे भी इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल प्रणव गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।